दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम क्लास लिस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लास लिस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर क्लास लिस्ट के सिर्फ दो मेथड देखे थे, यानी कि ऐड और रिमूव, यानी कि किसी क्लास को हम अगर ऐड करना चाहते हैं क्लास लिस्ट के मेथड के थ्रू तो वो हम कैसे ऐड करते हैं। कोई भी हम क्लास ऐड कर सकते थे, और रिमूव करने से अगर हम कोई क्लास को रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऐड और रिमूव मेथड। अब हम पढ़ेंगे टॉगल है, कंटेन है, एटम है, लेंथ है। टॉगल जो है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारा ये टॉगल जो है ये ऐड और रिमूव ये दोनों का काम करता है। यानी कि हमारे एक क्लिक करने पे हम इवेंट्स लगाएंगे, हम एक क्लिक करेंगे तो हमारा क्लास ऐड हो जाएगी, फिर हमारे क्लिक करने पे क्लास जो है रिमूव हो जाएगी। जो क्लास हम ऐड करना चाहते हैं, जो रिमूव करना चाहते हैं, टॉगल के अंदर वो क्लास देंगे, वही क्लास हमारी ऐड और रिमूव होगी क्लिक करने पे। उसके बाद हमारे पास कंटेन आता है। कंटेन क्या काम करते हैं, हम इसके अंदर जो भी क्लास देते हैं वो हमें चेक करके देता है, यानी कि कंडीशन चेक होती है, यानी कि ये कंडीशन की तरह काम करता है। ये क्लास इसके अंदर जो भी क्लास देंगे वो हमारी क्लास क्या होगी, चेक होगी कि आया कि ये क्लास इसके अंदर है कि नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स में हमें जवाब देता है। उसके बाद आइटम आता है, यानी कि इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर देते हैं। कोई भी क्लास जिस क्लास का इंडेक्स नंबर होगा वो हमें क्लास रिटर्न कर देता है। उसके बाद लेंथ आता है। हम ये लेंथ मेथड क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये हमें बताता है, उसकी लेंथ बताता है कि इसके अंदर कितनी क्लासेस आ रही हैं। जिस चीज़ को भी हम टारगेट करते हैं उसके अंदर ये चेक करता है इसकी क्लासेस जो आ रही हैं वो कितनी क्लासेस हैं, उसकी लेंथ कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमें ये बताता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लेंथ को ही देख लेते हैं। हमने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि ये हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट जो आ रही है इसके अंदर एक हेडर है, एक 3 पेज हैं, एक सेक्शन नाम के ये वाले, ठीक हो गया, और एक नीचे फुटर आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपनी इसकी जो HTML है वो देख लेते हैं। अब इसकी जो HTML है ये मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ऐसा ऐसा। आप इसको अगर देखना हो तो पॉज करके देख सकते हैं। ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये एक हेडर है, उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन नाम का पेज है ये वाला, उसके बाद एक दूसरा सेक्शन आ रहा है ये वाला, ठीक हो गया। उसके अंदर फिर हमने एक तीसरा सेक्शन रखा हुआ है ये वाला, ये इसके अंदर फॉर्म टैग्स आ रहा है, और नीचे क्या है, फूटर है, और नीचे 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है। एक इसकी जो जावास्क्रिप्ट बनती है वो हमने लिखी हुई है, दूसरा जो है हमने प्रैक्टिस करेंगे एक्सटर्नल फाइल जो है doom.js वो हमने लगाई हुई है, और एक ऊपर हमने सीएसएस की फाइल जो है वो लिंक की हुई है media.css ये वाली। तो इसकी जो सीएसएस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये थी इसकी सीएसएस। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो हमने इसके अंदर लिंक किया हुआ है doom.js के अंदर। अब हमारे पास क्या आ रहा है, document.get element by id। हमने किसको टारगेट किया हुआ है, होम नाम का जो आईडी है किसके अंदर आ रहा है, इसके ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सेक्शन नाम का पेज है एक, ये हमारा हेडर हो गया। उसके बाद आ रहा है ये सेक्शन नाम का पेज है ये वाला। इसके अंदर हमने आईडी क्या दी हुई है, होम नाम की आईडी दी हुई है। इसको हमने टारगेट किया हुआ है, इस पेज को। अब ये जो पेज है वो हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पेज है, ये देखें ये पेज है हमारा। अब देखो हमने इसके अंदर इवेंट लगाया हुआ है, क्लिक करने पे ये क्या हो गया है, इसको बॉर्डर हमने लगाया हुआ था पिछले ट्यूटोरियल में। ये हमने इसका ये देखें, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमने क्या किया हुआ है, यानी कि जैसे हम इस पर इवेंट लगाया हुआ है, क्लिक करेंगे तो ये XYZ नाम का फंक्शन होगा, ये कॉल होगा। ये देखें XY नाम का फंक्शन है, ये यहाँ पे कॉल होगा। जब ये फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, दिस डॉट स्टाइल, जो स्टाइल मेथड के जरिए हमने इसका बॉर्डर लगाया हुआ है 8 पिक्सल डॉट रेड। यानी कि जैसे ही हम इस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर, तो ये क्लिक करने पे, सिंगल क्लिक करने पे हमारा क्या होगा, XYZ नाम का फंक्शन कॉल होगा और उस ये बॉर्डर हमारा लग जाएगा। हमने ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लेंथ है, ठीक है, वो हम कैसे चेक करेंगे इसकी। हम इस आईडी के अंदर ना जाके कुछ क्लासेस लगा देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इस पेज के अंदर, ये हमारा पेज है HTML का, ये हमारा सेक्शन नाम का, यानी कि ये हमारी जो फाइल है HTML वाली, इसके अंदर जो सेक्शन नाम का पेज है, इसके अंदर हम इसकी लेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्लासेस लगाएंगे। यानी कि क्लास
हम इसके अंदर 2-3 क्लासें लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने 3 क्लासें लगा दी। अब हम इन 3 क्लासों को अपनी सीएसएस के अंदर जाके इसकी स्टाइलिंग भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ पे जाते हैं, ये हमारा आईडी आ रहा है होम नाम का, इसके अंदर ही हम जाके इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यानी क्लास है फर्स्ट। अब फर्स्ट क्लास जो है उसका हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड जो कलर है मैं कर देता हूँ येलो। ठीक हो गया, एक हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट की जगह पे हम सेकंड लिख देते हैं, सेकंड क्लास। और तीसरे नंबर पे हमारी आती है थर्ड क्लास, वो लिख देते हैं थर्ड। अब हमने 3 क्लासें लगाई हैं। अब इसके अंदर इसका जो चेंजिंग कर देते हैं सीएसएस भी। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के बजाय बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर। हम बॉर्डर इसका लगा देते हैं जी 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन लगा देते हैं, ग्रीन ही लगा देते हैं, सॉलिड ग्रीन। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर जो है इसका कितना हो जाए, इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। हमने क्या किया, हमने ये क्या, फर्स्ट नाम की जो क्लास है उसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, सेकंड नाम की क्लास को हमने बॉर्डर 4 पिक्सल का ग्रीन दे दिया, और थर्ड नाम की क्लास को हमने कलर जो है वो ब्लू दे दिया है। अब ये जो क्लासेस हैं ये हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने लगाई हैं क्लासेस, ये तीनों क्लासेस हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अगर हम यहाँ पे इसको अगर सेव करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारी doom.js है, ये अब क्या होगा, जैसे हम इस इवेंट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ये 8 पिक्सल का जो डॉट रेड है ये चलेगा। यानी कि हम यहाँ से क्या करते हैं, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा फ़िलहाल ये चल रहा है। तो हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें, अभी मैंने क्या किया, ये जो मैंने जो क्लासेस लगाई है मैंने उसको सेव किया है। तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया, और कलर बॉर्डर 4 पिक्सल का ग्रीन आ रहा है, और हमारा जो कलर है वो ब्लू हो गया जो हमने सेट किया था। अब हमने इसमें क्लासेस ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा पेज है इसके अंदर हमने कितनी क्लासेस लगाई हुई हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ 3 क्लासेस लगाई हुई हैं, वो ही हम चेक करेंगे। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें बॉर्डर रेड कलर का बॉर्डर हो गया। यानी कि हमने इसमें, मैं इसको दोबारा अगर सेव करूँ यहाँ से, ये हमारी जो doom.js नाम की जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल है, मैं इसको सेव करता हूँ। हमने सेव करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पहले क्या आ रहा है, ये जो हमने सीएसएस की हुई है वो हमारे पास लग रही है, येलो ग्रीन बॉर्डर और ब्लू कलर। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर, ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स लगाया हुआ है, कौन सा, ये वाला, क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये बॉर्डर लग जाएगा, फिर ये बॉर्डर भी लग जाएगा, ये बॉर्डर हट जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बॉर्डर लग गया है, ये हमने जो हमने फंक्शन के अंदर लगाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर क्लासेस कितनी आ रही है। अब हम मेथड्स लगाते हैं, क्लास लिस्ट का जो मेथड है लेंथ, वो लगा के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्लास लिस्ट डॉट लेंथ, तो इसको हम कंसोल में चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक देख लेता हूँ, वेरिएबल ले लेते हैं एक वेर एक्स नाम का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास लिस्ट, स्टाइल को भी हटा देते हैं। दिस का मतलब है ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स बाई आईडी, ये उसी का ही काम है, इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं दिस। मैं क्लास लिस्ट डॉट लेंथ। अब हम इसकी लेंथ हमें ये कहाँ बताएगा, हमें कंसोल में हम चेक करा लेते हैं। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, हम जाते हैं इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल के अंदर,
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसोल में आता है, ये देखें ये हमें क्या बता रहा है, 3 लेंथ बता रहा है। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 3, यानी कि हमने कितनी क्लासेस लगाई हुई हैं। मैं यहाँ पे जाते हैं HTML के फाइल के अंदर, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये हमने थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये देखें ये जो 3 क्लासें हमने लगाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो ही हमें बता रहा है कि इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो 3 है। क्लास लिस्ट के अंदर इसके अंदर जो एडी है होम नाम की, इसके अंदर 3 क्लासेस आ रही हैं, ये हमें वो बता रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया लेंथ, यानी कि हमें बता रहा है लेंथ ये है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉगल का यूज़ करते हैं। यानी कि टॉगल किस तरीके से काम करते हैं, टॉगल का काम ये है कि ये हमारे पास ऐड और रिमूव का काम करता है, दोनों का काम करता है। यानी कि हम इसमें कोई क्लास ऐड भी कर सकते हैं, कोई क्लास रिमूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे हम कंसोल में भी चेक करेंगे, यानी कि क्लास लिस्ट हम लिखेंगे तो क्लास लिस्ट क्या करती है, हमारे पास वो बताती है क्लास लिस्ट कितनी आ रही हैं। ठीक हो गया, ये हमें ये बताएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही, यानी कि हम क्लिक करने पे इस फंक्शन चले, इस फंक्शन के अंदर हम एक और भी लिख लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय एडी करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं होम, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं। अब क्लास कौन सी लिखेंगे, जो हमने, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नाम का जो क्लास है, फर्स्ट। अब फर्स्ट नाम की क्लास क्या होगी, मैंने इसके अंदर लिखा फर्स्ट नाम की क्लास, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सेमीकोलन भी लगा देते हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ से, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये हमने क्या किया हुआ है, ये देखें, हमने यहाँ पे एडी है, एडी होम नाम की जो एडी है सेक्शन नाम पेज के अंदर, उसको हमने टारगेट किया है। अब उसके अंदर एक इमेज लगाया क्लिक नाम पे, जैसे हम इस एडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये XYZ नाम का फंक्शन जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ वो चलेगा। जब वो चलेगा तो उसके अंदर हमने ये 2 चीज़ें लगाई हुई हैं। एक तो ये हमें डॉक्यूमेंट के अंदर क्या दिखाएगा, ये फर्स्ट नाम का जो है टॉगल का अपने क्लास लिस्ट के साथ हमने टॉगल लगाया हुआ है, ये हमारी फर्स्ट नाम की क्लास को क्या कर देगा, ये सिंगल क्लिक पे एक बार रिमूव करेगा, एक बार ऐड करेगा। यानी कि एक बार क्लिक करेंगे तो या वो ऐड करेगा या रिमूव कर देगा। अगर ऐड हुई है तो रिमूव कर देगा, अगर रिमूव है तो उसको ऐड कर देगा फर्स्ट नाम क्लास को। अब यही क्लास, इसका जो रिज़ल्ट है इधर भी हमें दिखाएगा, कंसोल के अंदर भी हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट में भी हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा और कंसोल के अंदर भी हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ से सेव करते हैं। अब मैं अपने पेज के अंदर, ये हमारा कंसोल है, ठीक हो गया। इसको भी अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास जो पेज है, ये हमारे पास सेक्शन नाम का पेज है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करने पे हमारा इमेज चलेगा, वो फंक्शन कॉल होगा। मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, वो जो क्लास थी फर्स्ट नाम की वो हट गई है। उसमें हमने क्या किया हुआ था, फर्स्ट नाम के अंदर हमने उसका बैकग्राउंड कलर येलो किया था। बाकी जो 2 क्लासेस थी वो हमारे पास आ रही हैं, उसका कलर हमने क्या किया हुआ था, ग्रीन किया हुआ था, एक बॉर्डर लगाया हुआ था, एक को हमने ये कलर दिया हुआ था ब्लू, वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर कंसोल में जाके देखें तो ये देखें सेकंड और थर्ड नाम की क्लास आ रही है और फर्स्ट नाम की जो क्लास है वो हमारे पास रिमूव हो चुकी है। ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ कंसोल को। ये देखें, ये हमारे पास उसकी लेंथ कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है। अब दोबारा मैं जाके इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्लास ऐड हो गई है। अब हमारे पास क्लास ऐड हो गई है, ठीक है, कलर लग गए हैं। तो हम ये देखें, अब दोबारा उसने क्या किया है, फर्स्ट नाम की क्लास को ऐड कर दिया है, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इस पर, यहाँ पे हम अगर इसको खोलें तो ये देखें, अब उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी कि एक बार क्लिक करने पे वो क्लास रिमूव हो जाती है, एक बार क्लिक करने पे क्लास ऐड हो जाती है, जो हम क्लास उसके अंदर देते हैं। इस तरीके से हम एक, ये फर्स्ट नाम की क्लास थी, अब हम
दूसरी क्लास देख लेते हैं, यानी कि कोई और क्लास में इसमें फर्स्ट के बजाय हम कोई और क्लास ऐड करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ, यानी कि जो सेकंड नाम की क्लास है सेकंड। अब ये क्लास रिमूव और ऐड होगी। पहले हम फर्स्ट नाम की क्लास को रिमूव और ऐड करा रहे थे, अब हम इसको कराएंगे। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है सेकंड नाम की क्लास के अंदर। अब हमारा बॉर्डर हट जाएगा, बॉर्डर हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको चले जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखें, अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये हमारा बॉर्डर जो है सेकंड नाम के अंदर क्लास जो थी वो रिमूव हो गई है। और यहाँ पे हमें बता रहा है फर्स्ट और थर्ड क्लास का जो है वो बता रहा है, और इसकी लेंथ भी है 2 बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा जो बॉर्डर है वो लग गया है। यानी कि अब ये देखें नीचे कंसोल में भी बता रहा है कि इसका जो सेकंड नाम का क्लास है वो ऐड हो गया है। यानी कि अब इसकी लेंथ कितनी आ रही होगी, इसकी लेंथ अब 3 आ रही होगी। ये देखें, ये जो है टॉगल नाम का जो यानी कि मेथड है, ये इस तरीके से काम करता है। यानी कि ये एक बार हमारी क्लास को ऐड करता है और एक बार रिमूव करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आता है हमारा एटम। इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर देते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं एटम। अच्छा, हम इंडेक्स नंबर, जो भी इंडेक्स नंबर देंगे वही हमें क्लास जो है वो रिटर्न कर देगा। क्लास लिस्ट के साथ मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा, इसमें कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास क्लास लिस्ट के साथ मैं क्या करता हूँ, डॉट लिख के एटम लिख देता हूँ। इसके क्या करते हैं, पैरामीटर के अंदर हम इंडेक्स नंबर देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ 1। अब जो 1 नंबर पे क्लास आ रही होगी हमारी, 1 नंबर पे जो क्लास है, यानी कि वो हमें ये रिटर्न कर देगा कंसोल के अंदर। हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें सेकंड नाम की जो क्लास है वो हमारे पास आ गई है। यानी कि 1 नंबर पे कौन सी क्लास आ रही थी, सेकंड नाम की। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्लासेस आ रही हैं। अब इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट नंबर पे 0 है, सेकंड जो है वो उसका नंबर 1 है, थर्ड जो है, थर्ड क्लास जो है उसका नंबर 2 है। अब हम इसके अंदर जाके थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या दे देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ। अब 0 करेंगे, सेव करते हैं। मैं जैसे आऊँगा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें फर्स्ट नाम की क्लास आ गई हमारी। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 0 को हटा के हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मैं अब दोबारा सेव करता हूँ, दोबारा हम आते हैं अपने पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें थर्ड नाम की क्लास आ गई है। यानी कि ये एटम है, ये इस तरीके से मेथड जो है ये काम करता है। उसके बाद आता है हमारा कंटेन्स। वो कैसे काम करेगा, उसका काम है ये हमारी कंडीशन एक तरीके की चेक करता है कि ये हम इसके अंदर कोई जो भी क्लास देते हैं, एटम में हम इंडेक्स नंबर देते थे, यहाँ पे हम क्लास देंगे। अब हम इसके अंदर जो भी क्लास देंगे ये उस क्लास को हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देगा, ये वाकई ही क्लास इसके अंदर लगी हुई है। यानी कि ये मेथड जो है ये हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ एटम्स को हटा के कंटेन्स लिख देते हैं, कंटेन्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम किसी क्लास को लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। क्या हम चेक कर रहे हैं कि ये फर्स्ट नाम की जो क्लास है इसके अंदर है, ये जो एडी होम है इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये फर्स्ट नाम की क्लास लगी हुई है। तो अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम जैसे इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें देखें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इवेंट लगाया हुआ है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। हमें क्लिक करने पर ये हमारा फंक्शन चलेगा XYZ नाम का। इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारा ये फंक्शन है रन होगा, तो हमें ये मेथड हमारा चलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट के बजाय मैं कोई और क्लास दे देता हूँ। हम सेकंड दे देते हैं, जो हमारे सेकंड क्लास है सेकंड। अब हम दोबारा सेव करते हैं। मैं इस पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बता रहा है ट्रू। हम कोई इसके अलावा, यानी कि हमारे पास 3 क्लासेस आ रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम इनके अलावा कोई और क्लास दे देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और क्लास दे देते हैं। मैं AB क्लास दे देता हूँ। अब AB नाम की कोई क्लास है, यहाँ पे हम सेव करते हैं। मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये बता रहा है फॉल्स, यानी कि इसके अंदर ऐसी कोई क्लास नहीं है। ठीक हो क्या।
ये बता, अब फॉल्स बता रहा है। क्यों फॉल्स बता रहा है? क्योंकि इसके अंदर इसको ऐसी क्लास मिली नहीं है, इस नाम की इसको कोई क्लास नहीं मिली है, तो इसने क्या कर दिया है, फॉल्स रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे हम थर्ड अगर लिखते हैं थर्ड, तो ये क्लास है, ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। यानी कि कंटेंट जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो मेथड थे, क्लास लिस्ट के जो मेथड थे, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।